नमस्कार आप सभी को। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अपना स्कोर इम्प्रूव करना चाहते हैं। अगर आपका स्कोर भी 100 या फिर 110, 120, 130 के आसपास रुका हुआ है और आप इस स्कोर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, 150 तक लेकर के जाना चाहते हैं, तो आपको जो बातें इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी उसको आपको फॉलो करना है और ये रिजल्ट आपको विद इन 1 मंथ में ही देखने को मिल जाएगा। यानी आज की डेट आप नोट कर लो, 9 तारीख है और अगले महीने की 9 तारीख को आप देखोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ मिलेगा और साथ ही साथ आपके जो मार्क्स है वो भी इंक्रीज हुए हुए मिलेंगे। ओके, बस आपको ये सारी बातें फॉलो करनी है। शर्त यही है, इस वीडियो को देखने से पहले आपका जो सिलेबस है, आपने अपना सिलेबस कम से कम 1-2 बार पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, 1-2 बार आपने सिलेबस को पढ़ रखा हो। अभी ऐसा नहीं कि आप बेसिक से ही बिल्कुल अभी स्टार्ट करोगे और ये सारी बातें सुन करके आप अपना स्कोर 150 प्लस तक लेके जाओगे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 1-2 बार अपना सिलेबस पढ़ चुके हैं और इतने मार्क्स के आसपास वो घूम रहे हैं, उनका मार्क्स नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, चलिए तो आराम से इस वीडियो को देखना, बहुत ही अच्छी वीडियो है, आपके मार्क्स जरूर इंक्रीज होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। देखो, इस बैच के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ये मेरा एक ड्रीम बैच है जिसमें हम 30 बच्चों को ले रहे हैं, है ना, और लगभग इसमें 30 बच्चे पूरे हो चुके हैं, लेकिन मैं 8 से 10 स्टूडेंट्स इसमें एक्स्ट्रा लूंगा, तो इसके बारे में भी आपको बताऊंगा आगे। इस बैच में आप कैसे जुड़ सकते हो और अपना सिलेक्शन 100% कैसे श्योर कर सकते हो। इस बैच का जो हमारा टारगेट है वो 30 में से 30 बच्चों को पास कराना है, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, श्योर सिलेक्शन इसमें हमें दिलाना है। तो इस बैच की डिटेल्स लास्ट में दूंगा, आप इसके बारे में एंड में जानकारी ले लेना। ठीक है, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपना सिलेबस अभी तक नहीं पढ़ा है और वो पढ़ना चाहते हो, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर लो। ठीक है, एक कूपन कोड यूज कर लेना स्टेनो, इसमें आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, बहुत ज्यादा डिस्काउंट। ठीक है, तो ये वाला यूज कर लेना। बस ये उनके लिए यहीं तक है वीडियो जिन्होंने अपना सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ। बाकी अब आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है कि आपको मार्क्स कैसे इंक्रीज करने हैं, उसके बारे में यहां पर हम बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं इंग्लिश के बारे में, है ना। इंग्लिश में आपको कैसे कैसे क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, सिलेबस वगैरह आपको सबको पता है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। ये आपका वेटेज है, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी बातें मैं आपको पहले से ही बताते हुए आ रहा हूं, आपको सभी को पता होना चाहिए। अब एक एक करके हम बात करते हैं कि ग्रामर को कैसे पढ़ना है, वोकैब को कैसे पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन को कैसे पढ़ना है। ठीक है, देखो ग्रामर के ये सारे टॉपिक्स हैं आपके, तो लगभग आपके 13 टॉपिक्स है ग्रामर के, 13 आपके टॉपिक्स है और सारा वेटेज मैंने यहां पर लिखा हुआ है, किस टॉपिक से कितना वेटेज है आपका एग्जाम में, सारे टॉपिक्स के मैंने यहां पर नाम लिखे हुए हैं ग्रामर के। तो ये 13 टॉपिक्स है और इन्हीं टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है और यही आपको मार्क्स जो है दिलाएंगे, जो भी ग्रामर का वेटेज है। अब बात आती है आपको कैसे पढ़ना है, ये सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको आगे कैसे पढ़ना है। आपने 1-2 बार तो पढ़ रखा होगा, अब आगे कैसे इंप्रूव करना है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको टारगेट बनाना है। ये जो मैंने 13 टॉपिक्स आपको बताए हैं, 13 टॉपिक्स है ना, एक सेकेंड, ये जो आपको 13 टॉपिक्स मैंने दिखाए हैं, इनको एक बार रिवाइज करने का आपको टारगेट बनाना है। कितने दिन का? 13 डेज का। 13 डेज 13 टॉपिक्स, 13 डेज 13 टॉपिक का आपको टारगेट बनाना है ना। 13 डेज और 13 टॉपिक्स, ये जो ग्रामर के टॉपिक मैंने बताए हैं आपको 30 डे में सारे रिवाइज करने हैं। और ऐसा नहीं कि आपने 15 मिनट पढ़ा, 20 मिनट पढ़ा, एक टॉपिक को रिवाइज हो गया, ऐसे नहीं करना। कैसे करना है आपको? जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं, देखो डेली आपको एक टॉपिक पढ़ना है, डेली एक टॉपिक। कैसे पढ़ना है? जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं आप उनको पढ़ो। सबसे पहला काम है आपको उन नोट्स को पढ़ना, या बुक से अगर आप पढ़ रहे हो तो बुक को पढ़ो। ठीक है, और यहां पर दो कम से कम 1 घंटा, 1 घंटा यहां पर दो, 1 आवर आप नोट्स को पढ़ने में दो। इसके साथ साथ उसी दिन सेम डे पे आपको क्या करना है? मैराथन क्लास पढ़नी है, मैराथन क्लास यूट्यूब से।
मैराथन क्लास, ठीक है, एक टॉपिक की एक मैराथन क्लास जो कि 2 से 3 घंटे से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। 2 से 3 घंटे में आराम से एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है मैराथन क्लास में। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है एक टॉपिक के लिए। देखो एक दिन का टारगेट है, ऐसा नहीं करना कि आप कि चलो थोड़ा बहुत अभी पढ़ लेते हैं बाकी कल पढ़ लेंगे, या एक महीने का टारगेट नहीं, 13 डेज का आपको टारगेट बनाना है और एक दिन में एक टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले आपको नोट्स पढ़ने हैं अपने, जो भी आपने बना रखे हैं या बुक से पढ़ रखा है तो उससे बुक से पढ़ो। 1 घंटे में अपने नोट्स को रिवाइज करो, पूरा 1 घंटा देना है, इससे ज्यादा दे सकते, कम आपको नहीं देना है। उसके बाद मैराथन क्लास आपको करनी है यूट्यूब से, ठीक है, यूट्यूब पर आपको बहुत सारी क्लास मिल जाएगी, जो भी आपको अच्छी लगे आप वहां से कर लेना। बाकी अगर ये सारी चीजें क्लास वगैरह एक जगह चाहते हो बिना सर्च करे सारी चीजें, है ना, या जो भी कंटेंट आपको मैं बता रहा हूं वो एक जगह चाहते हो तो उसके बारे में लास्ट में जो सुपर 30 बैच है माय ड्रीम बैच, उसमें मैं बताऊंगा कैसे क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है। तो ये आपका एक टॉपिक को आपको क्या करना है, नोट्स को पढ़ना है 1 घंटे और साथ में एक मैराथन क्लास देखनी है 2 से 3 घंटे के यूट्यूब पर। तो ये हो गया आपका एक चैप्टर कंप्लीट। इस तरह से आपको करना है। ऐसे करके आपको सारे के सारे 13 चैप्टर, है ना, 13 चैप्टर्स 13 डे में आपको रिवाइज करने हैं, है ना। 13 चैप्टर 13 डेज में आपको रिवाइज करने हैं, ये आपको करना ही करना है। और ग्रामर में 13 डेज में यानी 13 दिनों में आपको केवल यही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना, केवल यही पढ़ना है, ठीक है। 3 घंटे का आपको देखो 3 से 4 घंटे का डेली आपको समय देना है। डेली 3 से 4 घंटे का समय देना है एक चैप्टर को, और ग्रामर में केवल इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना 13 डेज तक। जो मैं बात बोल रहा हूं उसको आप फॉलो कर लो, बस इतना आपको करना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, 13 डेज के बाद क्या करना है, ठीक है। आफ्टर 13 डेज, है ना, 13 डेज के देखो 13 डेज में आपने सारे टॉपिक्स रिवाइज कर लिए। अब 13 डेज में आपको क्या 13 डेज के बाद आपको क्या करना है, अब फिर करना है, देखो आपको मिक्स रूल्स की मैराथन क्लास मिक्स रूल की मैराथन क्लास कम से कम 6 से 7 क्लास यूट्यूब से आपको करनी है। यूट्यूब से 6 से 7 क्लास आपको मैराथन क्लास पढ़नी है, और एक मैराथन क्लास आपकी होती है लगभग एवरेज 6 से 7 घंटे की होती है। 5 से 7 घंटे मैं मान के चलता हूं यहां पर। एक मैराथन क्लास आपको 5 से 7 घंटे की होती है, तो 2 दिन में एक मैराथन आपको कंप्लीट करनी है विद नोट्स जरूर बनाने हैं मैराथन क्लास के। जब भी आप मैराथन क्लास पढ़ोगे आपको उसके नोट्स बनाने ही बनाने हैं। भले ही आप ये जो टॉपिक वाइज पढ़ोगे इसके नोट्स मत बनाओ, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास नोट्स बने हुए हैं या बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक में है, लेकिन ये जो मैराथन क्लास है इसके आपको नोट्स जरूर बनाने हैं। तो कम से कम 6 से 7 मैराथन क्लास पढ़नी है यूट्यूब पर। फिर से वही बात आती है कि आपको सर्च खुद से करना है, ठीक है। अगर एक जगह चाहते हो तो आप सुपर 30 बैच में एडमिशन ले सकते हो, उसमें मैं सारी चीजें आपको एक जगह पर प्रोवाइड कराऊंगा, और साथ में ये जो नोट्स है वो भी क्लास नोट्स, है ना, जो भी मैराथन क्लास दूंगा उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। प्रिंट आउट कराना है केवल आपको, ठीक है, और क्लास को देखना है, ऐसे रहेगा। बाकी आप खुद से करना चाहते हो तो मैं सारी बातें आपको ये बता रहा हूँ कैसे कैसे आपको करना है। तो 6 से 7 आपको मैराथन क्लास देखनी है, और ये जो टारगेट आपको लेके चलना है अगले 10 दिन का, 10 दिन में आपको क्या करना है, ये मैराथन क्लास देखनी है। 2 काम आपने किए, पहले 13 दिन आपने क्या पढ़ा, एक एक टॉपिक पढ़ा, अच्छे से रिवाइज किया, डेली उसको 4 घंटे का समय देके एक टॉपिक आपने पढ़ा। उसके बाद 13 दिन के बाद आपने फिर शुरू कर दिया मिक्स रूल की मैराथन क्लास। तो मिक्स रूल आपने लगभग 10 दिन तक पढ़े, बहुत अच्छे से सारे रूल रिवाइज हो जाएंगे। और जब 6 से 7 क्लास करोगे तो उसमें देखो बार बार रिपीट होंगे ऑलरेडी जो रूल्स है,
तो आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगी सारे के सारे कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ से आपका बेस क्या, आपकी जो ग्रामर है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी अगले लगभग 23-24 दिन में। ठीक है, 23-24 दिन का ये काम है, तो ये करना है आपको। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, आफ्टर दैट क्या लिखा गया, आफ्टर दैट आपको क्या करना है। ठीक है, अब इस पे बात करते हैं। तो आपने दो काम किया, यहां से आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा 23-24 दिन में ही कि आपकी ग्रामर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है मिक्स क्वेश्चन, मिक्स PYQ, मिक्स PYQ की मैराथन क्लास, मैराथन क्लास है ना, मिक्स PYQ की मैराथन क्लास। ठीक है, कम से कम 10 से 15 मैराथन क्लास आपको देखनी है। मैराथन क्लास 10 से 15 आपको मैराथन क्लासेस देखनी है, और एक मैराथन होगी आपकी लगभग 5 से 6 घंटे की, 5 से 6 घंटे की एवरेज मैराथन क्लास रहेगी, और एग्जाम तक आपको 10 से 15 मैराथन क्लास निपटानी ही निपटानी है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, आपको जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी, और यहां पर आप टारगेट बनाओ एक मैराथन को 2 दिन में ही करनी है। ठीक है, एक मैराथन 2 दिन में खत्म। ठीक है, एक मैराथन 2 दिन में खत्म, और 10 से 15 मैराथन क्लासेस आपको यहां से पढ़नी है, और इसके साथ साथ बुक से प्रैक्टिस करनी है। बुक्स से भाई ये प्रोसेस आपका एग्जाम तक चलेगा, कम से कम 10 से 15 मैराथन क्लास, और बुक से प्रैक्टिस करनी है, बुक से प्रैक्टिस है ना करनी है, चाहे वो एरर्स हो है ना, आपका फिलर्स हो, आपका क्या हो सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, इंप्रूवमेंट। ठीक है, ये तीनों टॉपिक की आपको डेली प्रैक्टिस करनी है ना। इसी के साथ साथ मैराथन क्लास भी पढ़नी है आपको मिक्स क्वेश्चन की, और इसी के साथ साथ आपको बुक से प्रैक्टिस भी करनी है, एरर की, फ्लर्स की, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की। इस तरह से आपकी जो ग्रामर है बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, 100% आप स्कोर कर सकते हो ग्रामर के अंदर। ठीक है, 3 बातें मैंने आपको बताई है। पहला 13 डेज आप 30 टॉपिक रिवाइज करो, उसके बाद कैसे कैसे करना वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद 6 से 7 मैराथन क्लास देखो मिक्स रूल की है ना, जैसे 120 रूल, 100 रूल, 200 रूल्स, ऐसे बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी, जो आपको सही लगे वो देख लेना। ठीक है, अगर बिना सर्च किए हुए आपको चाहिए क्लासेस तो आ जाना आप, जो मेरा ड्रीम बैच है सुपर 30 उसमें आगे है। तो इस तरह से आपको मिक्स रूल करनी है 10 दिन, तो ये आपका हो गया 23 से 24 दिन का टारगेट। कोई संडे नहीं, कोई सैटरडे नहीं, सारे दिन आपको पढ़ाई करनी है, सारे दिन आपको ये चीजें फॉलो करनी ही करनी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, अब देखो ये आपने ग्रामर पर कमांड कर लिया पूरा, ये 23 से 24 दिन में। यहां से आपकी मिक्स क्वेश्चन की एक तो मैराथन क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और यहीं से आपकी मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी बुक से, तो दोनों से आपको करनी है, और ये आपके एग्जाम तक चलेगी। 100% आपका स्कोर आएगा कहां पर, ग्रामर के अंदर। तो इस तरह से आपको ग्रामर करनी है, इसके अलावा कुछ भी आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ग्रामर यहां से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। लंबी वीडियो है लेकिन आपके काम की है। आगे बढ़ें, अब आते हैं वोकैब पर। देखो वोकैब के जो आजकल क्वेश्चन है 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये आपका वेटेज है, ये यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, कैसे इसको पढ़ना है मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। सबसे पहले स्टेनो की आपने वोकैब बार बार रिवाइज करनी ही करनी है। ठीक है, कहीं से भी आप कर सकते हो, बाकी अगर एक जगह चाहते हो सारी वोकैब वगैरह, तो वो फिर से मैं वही कहूंगा कि बैच के बारे में लास्ट में बताऊंगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। आगे है एसएससी की प्रीवियस ईयर की वोकैब पढ़नी है 2017 से 2023 तक की, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। प्रीवियस ईयर की वोकैब करनी है, किस फॉर्म में करनी है, सबसे पहले आप A to Z के फॉर्म में पढ़ो, A to Z के फॉर्म में पढ़ो, फिर क्या करो मिक्स पढ़ो। इसके बारे में यहां पे आपको एक बार समझा देता हूं। ठीक है, वोकैब को कैसे करना है,
एक बार यहां पर समझा देता हूं, ठीक है। सबसे पहले A to Z आपके वर्ड मीनिंग पढ़ने हैं आपको। वर्ड मीनिंग से आपको एंटोनिम सिनोनिम्स कवर होंगे। पहला काम आपको ये करना है। और यहीं पे आपको क्या करना है, A to Z ईडियम्स पढ़ने हैं। A to Z आपको ईडियम्स पढ़ने हैं। तो दो आपने काम किए, पहले A to Z आपने वोकैब पढ़ी, A to Z आपने ईडियम्स पढ़े। और ये आपको 1 मंथ में, अभी आप 1 मंथ का टारगेट लो। 1 मंथ में अगर आपने पढ़ रखे तो आप उनको रिवाइज करो, नहीं पढ़ रखे तो आप पढ़ो। 1 मंथ में आपको सारे वर्ड मतलब सारा रिवाइज कर लेना है ना, सारा पढ़ लेना है, चाहे इडियम्स हो चाहे आपके वर्ड मीनिंग हो। 1 मंथ में आप पढ़ो केवल। उसके बाद आपको क्या करने हैं, आपको फिर से वही चीज के मिक्स वोकैब की जो कि एसएससी की होगी, प्रीवियस वोकैब, एसएससी प्रीवियस वोकैब, है ना। इसको क्या करना है, आपको मैराथन क्लास से रिवाइज करना है। मैराथन क्लास कम से कम 10 से 15 मैराथन क्लास जब आप देख लोगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर से वही बात, एक मैराथन आपको कम से कम 5 से 6 घंटे की आपकी एक मैराथन क्लास रहेगी। एक मैराथन क्लास 5 से 6 घंटे की, और इसको आपको टाइम देना है 3 दिन में एक क्लास खत्म। 3 दिन में एक मैराथन, 3 दिन में एक मैराथन, ठीक है। क्योंकि वोकैब है, वोकैब को आप आराम से पढ़ो। 3 दिन में एक मैराथन आपको पढ़नी है, ठीक है। यानी क्लास से लगभग 2 घंटे आपको पढ़नी है। इस तरह से आपको वोकैब करनी है। आप इधर उधर बिल्कुल भी मत भटको। जो भी आपका सोर्स है वहां से A to Z वोकैब आप रिवाइज करो अगर आपने पढ़ रखी है, अदरवाइज आप उसको पढ़ो, ठीक है। 1 मंथ में ये चीजें आप करो कंप्लीट। उसके बाद यहां से मिक्स वोकैब की प्रैक्टिस यूट्यूब से करना आप स्टार्ट कर देना, ठीक है। यूट्यूब से, ओके, यूट्यूब मैराथन यहां पे आपको लिख करके, तो समझ में आ गया आपका वोकैब का। इस तरह से आपको पढ़ना है। उसके बाद आती है पैसेज की बात, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट पैसेज वगैरह। ये आपका वेटेज है, आपको पता ही है, इस तरीके से आपका वेटेज है। देखो डेली आपको रीडिंग करनी है 1 घंटा। डेली आप रीडिंग करो 1 घंटा, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ो, बुक पढ़ो, पैसेज पढ़ो, है ना। पैसेज को यहां से हटाओ, ठीक है। आपको क्या करना है, डेली 1 घंटा रीडिंग करनी है। न्यूज़पेपर पढ़ो या फिर बुक पढ़ो, 2 चीज से आपको डेली क्या करनी है, 1 घंटा रीडिंग करनी है। और एक डेली आप टेस्ट लगा सकते हो 35 क्वेश्चन का। अगर आपके पास सेक्शनल टेस्ट है कॉम्प्रिहेंशन का, आप वहां से टेस्ट लगाओ। अदरवाइज टेस्ट नहीं है तो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैंने 50 टेस्ट आपको दिए हुए हैं कॉम्प्रिहेंशन के, जिसमें एक टेस्ट में 35 क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, ठीक है। सिलेक्शन बैच है, वहां से आप ज्वाइन कर लो, या फिर जो हमारा सुपर 30 बैच है उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। अब आप इसमें ये चीज दी गई है। अब इसके साथ साथ देखो टेस्ट भी है, आपको रीडिंग करनी है। इसके साथ साथ आपको डेली क्या करना है, आपको 4 क्लोज टेस्ट और 4 आपके पैसेज, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 4 क्लोज टेस्ट, 4 पैसेज, इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको। आप वीडियो के थ्रू कर सकते हो या फिर बुक के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। बुक से पढ़ सकते हो या फिर वीडियो के थ्रू आप कर सकते हो, कहीं से भी पढ़ो। लेकिन आपको डेली 4 क्लोज टेस्ट, 4 पैसेज आपको लगाना ही लगाना है। बस इतना आपको काम करना है। डेली रीडिंग करो 1 घंटा, 1 घंटा यहाँ पर दो आप, और 1 घंटा आप इस वाले टेस्ट में दो। 3 घंटे का आपको समय देना ही देना है। तो डेली कम से कम 6 से 7 घंटे आपको देना ही पड़ेगा अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और अभी समय आपका वैसा ही है कि आपको समय देना ही पड़ेगा। 12 से 13 घंटे आपको निकालने ही पड़ेंगे। मतलब टाइम का कोई रिस्ट्रिक्शन, मतलब टाइम का ऐसे बाउंडेशन बना के नहीं रखना कि आपको 12 घंटे ही पढ़नी है, 13 घंटे। आपको जो भी ये काम है उसको पूरा करना ही करना है। तो ये रहेगा आपका इंग्लिश का। मैंने तीनों चीज़ें आपको बहुत ही
अच्छे से बता दिए कैसे कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। अब आते हैं रीजनिंग पर। तो रीजनिंग के ये सारे टॉपिक्स है, किस टॉपिक का वेटेज कितना है वो अच्छे से मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं, ठीक है। 3 टाइप के टॉपिक्स हैं, तीनों टाइप को मैंने यहाँ पर देखो। पहला टाइप है आपका लॉजिकल रीजनिंग, इसमें आपको लॉजिक लगाना होता है। इसके बाद है आपका जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, ये टाइप 2 है ना। उसके बाद आता है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग, है ना। ये सारे टॉपिक्स और वेटेज वगैरह आपके सामने लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको करना है। अब मतलब ये सारे टॉपिक्स हैं आपके रीजनिंग के। अब इसको कैसे करना है, इसको कैसे कवर करना है ना। रीजनिंग को कैसे मार्क्स आप बढ़ाओगे देखो, जो आपकी लॉजिकल वाले टॉपिक है, लॉजिकल रीजनिंग जैसे आपके सीरीज वाले हो गए, या फिर आपके मतलब सीरीज वाले हो गए, ऑड वन आउट हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इस तरह के जहां पे आपको लॉजिक लगाना पड़ता है, तो उन टॉपिक्स की आप डेली प्रैक्टिस करो, ठीक है। डेली देखो, डेली आपको उन टॉपिक्स के 10 से 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ना। उन्हीं क्वेश्चन जैसे चाहे मतलब मिक्स क्वेश्चन की कर लो आप, जैसे 4-5 सीरीज के क्वेश्चन कर लिए, 4-5 मैथमेटिकल ऑपरेशन के कर लिए, 4-5 एनालॉजी के कर लिए, 4-5 क्वेश्चन आपने कोडिंग डिकोडिंग के कर लिए, है ना, सीरीज के कर लिए। ऐसे करके 2-2, 3-3 क्वेश्चन या 4-4, 5-5 क्वेश्चंस की आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है आपके प्रैक्टिस पर बेस है। प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो आपका जो लॉजिक लगाने का जो मेथड मतलब वो फास्ट होगा तरीका, ठीक है, धीरे धीरे। उसके बाद दूसरा है आपका, जो भी आपके पास डाउटेबल टॉपिक है रीजनिंग में, जो भी डाउटेबल टॉपिक है ना, 2 से 3 टॉपिक, है ना, डेली 2 से 3 टॉपिक आपको करने हैं, और 5 से 10 क्वेश्चंस की आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। मतलब पर टॉपिक 2-2, 3-3 क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, जहां पे आपको डाउट, जिस टॉपिक में ज्यादा डाउट है, ये आपका तरीका है। लास्ट है आपका डेली, आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना है रीजनिंग का। सेक्शनल होगा ये ना, रीजनिंग 50 क्वेश्चन का, रीजनिंग का 50 क्वेश्चन का डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। ऐसे करके आपको रीजनिंग करनी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। जो आपका लॉजिकल रीजनिंग है उसकी आपको डेली कम से कम 15 से 20 तक भी आप कर सकते हो, और कम से कम 10 से 15 तो क्वेश्चन आपको लगाने ही लगाने हैं। जहाँ पे जिस टॉपिक में आपको ज़्यादा डाउट है, जिस टॉपिक के क्वेश्चंस आपसे बार बार गलत हो रहे हैं, आप वैसे टॉपिक पढ़ो, 2 से 3 टॉपिक डेली, और उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। कम से कम 10 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस वहाँ से कर लो, ठीक है। बाकी एक प्रैक्टिस सेट लगाओ डेली, और इस तरह से आपके रीजनिंग में अच्छा स्कोर होगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं जीएस के अंदर। ये मैंने वेटेज लिखा हुआ है सब्जेक्ट वाइज, और इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने आपको बताए हुए हैं, लगभग 60-65 टॉपिक सब्जेक्ट वाइज। तो ये सारे टॉपिक आप नोट करके इनको अच्छे से, आपके नोट्स बने होने चाहिए ना, एक एक करके आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। यूट्यूब से आप वीडियो सर्च कर लो एक एक टॉपिक की, वहाँ से नोट्स बना लो, या बना रखी है तो आप उनको अच्छे से जो है रिवाइज करते रहना। तो कैसे करना है, तो ये सारे टॉपिक्स आपने पढ़ लिए या नहीं पढ़े हैं, है ना। आपको मैं टारगेट दे रहा हूं। देखो जीएस में ऐसा ही है, जीएस में क्या है देखो कैसे करना है। जो भी मैंने आपको ये 60 से 70 टॉपिक्स बताए हैं, ठीक है, डेली आपको क्या करना है, डेली आपको क्या करना है, 2 टॉपिक्स नोट्स बनाने हैं, 2 टॉपिक्स के नोट्स बनाने हैं, प्लस रिवाइज करना है। अगर आपने नोट्स पहले से बना रखे है या फिर आप बुक से पढ़ना चाहते हो तो आप 2 टॉपिक को रिवाइज कर लो, रिवाइज करना है। मतलब अगर आपने नोट्स नहीं बना रखे है तो आप नोट्स बनाओ और उसके साथ साथ रिवाइज भी करो। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं ऑलरेडी या फिर आप बुक से पढ़ते हो तो आपको केवल इन 2 टॉपिक्स को रिवाइज करना है। टॉपिक्स के नाम मैंने आपको बता दिए हैं।
इसी के साथ साथ आपको डेली है ना एक प्रैक्टिस सेट, डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट कहां से? यूट्यूब से। डेली एक प्रैक्टिस सेट यूट्यूब से लगाना है। जैसे किसी भी टीचर का आप फॉलो कर सकते हैं। एसएससी के पीवाईक्यू के क्वेश्चंस वहां पर होने चाहिए, और जो भी डिटेल्स में डिटेल्स में एनालिसिस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सामने आया, टीचर ने उसका आंसर बता दिया, आगे बढ़ो, क्वेश्चन आया, आंसर बता दिया, आगे बढ़ो। नहीं, ऐसे टीचर को फॉलो करना जो डिटेल्स में आपको सॉल्यूशन बता रहे हो और एक्स्ट्रा फैक्ट भी वहीं पे आपको बता रहे हो, और उसका भी नोट्स आपको बनाना है। ऐसे जब मिक्स क्वेश्चन आप करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और इसके साथ साथ ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इनको करोगे। दोनों चीज आप फॉलो कर लो, एक महीने में ही जीएस के अंदर आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। अब बात करते हैं, ये एक तो तरीका है कि आप ये सारी चीजें खुद से फॉलो कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, आप ये वाला जो बैच है जिसमें हमारा टारगेट है 100% बच्चों को सेलेक्ट कराने का, सुपर 30 बैच, ठीक है, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में ज्वाइन होने के लिए आपको इस नंबर पर, ठीक है, 9557760685 पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है ना, व्हाट्सएप मैसेज करना है। और पूरा इस बैच के बारे में डिटेल्स मैंने आपको बता रखी है, तो वीडियो का लिंक मैं आपको दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, है ना। वीडियो लिंक क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं, वहां से आप देख लेना, ठीक है। देखो, पहले जो हमने इस बैच में एडमिशन का जो प्रक्रिया थी वो ये थी कि टेस्ट के माध्यम से हम इसमें एडमिशन ले रहे थे, लेकिन अभी हमने क्या कर दिया है, जब से जैसे समय भी आपका काफ़ी मिल चुका है, अब 3 महीने का समय है, तो इसमें मैंने जिनका स्कोर 110 के आसपास या 100 प्लस है, उन सभी के लिए बैच मैंने ओपन कर दिया है। और वैसे तो 30 स्टूडेंट्स से प्लस ही हो चुके हैं, लेकिन अभी मैं 8-10 स्टूडेंट्स इसमें और ऐड कर सकता हूं, तो 8 से 10 स्टूडेंट्स के लिए ही अभी सीट इसमें अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि हमें 100% टारगेट देना है। और वही मैसेज करें व्हाट्सएप पे जिन्होंने अपना सिलेबस पढ़ रखा है और कम से कम उनका स्कोर 100, उनका जो स्कोर है 100 या फिर इतना तो होना चाहिए, ठीक है, 100 या 100 एक मतलब 100 या 110 से प्लस ही होना चाहिए आपका स्कोर, ठीक है। तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। फीस वगैरह के बारे में, फीस जो रखी गई है इसमें देखो रिफंडेबल फीस है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आपको फीस रिफंड कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी प्रक्रिया, बाकी डिटेल्स आप वीडियो में देख सकते हो। आगे है, ये सिलेक्शन बैच है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपना सिलेबस अभी पूरा नहीं किया है और सारे टॉपिक्स मतलब एक एक टॉपिक करके वो पूरा करना चाहते हो, तो इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए मैंने कूपन कोड आपको बताया है कि आप ये वाला कोड यूज़ करना, स्टेनो, ठीक है, स्टेनो कोड यूज़ करना, आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो कोड है 1-2 दिन के लिए ही अवेलेबल रहेगा, तो आप इसको यूज़ कर लेना। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें मैंने बहुत ही अच्छे से आपको चीज़ें बताई है। आप इस तरीके से फॉलो करो और 100% आपका स्कोर बढ़ेगा। 1 महीने में ही आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। स्कोर जो है इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा आपका, वो आपको एक महीने में ही रिजल्ट मिल जाएगा इसका। बाकी इसके लिए आप इस बैच के लिए इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आपको डिटेल्स बता दी जाएगी। ओके, थैंक यू।